मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतो आमिल की अन्नउल अव्वल। और अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो हम लोग 41 वीडियोस बना चुके हैं। और अब तक जो है वो हम लोग जो है वो उरूफ जारा का तारुफ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फिर उसमें जो है वो बा और लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोग पूरे के पूरे पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हम लोग इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे मिन के इस्तेमालात के ऊपर बात। तो बस हम लोग इबारत शुरू करते हैं। यहाँ पे इबारत का ये वाला हिस्सा आज जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। व मिन वहिया लिइब्तिदाइल गायती, ठीक है। ये जो मिन है ना ये इब्तिदाए गायत के लिए आता है, यानी किसी काम की है ना या किसी वक्त की किसी मकसद की जो है वो इब्तिदा के लिए जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी सफ़र की भी मुसाफत की भी जो है वो इब्तिदा हो सकती है। और इसको ज़्यादातर यही वाली मिसाल पेश की जाती है कि सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, ठीक है। मैंने सैर की बसरा से, तो मेरे सैर की जो इब्तिदा है वो कहाँ से है? बसरा से। और कहाँ तक मैंने सैर की? कूफा, इलल कूफा, कूफा तक जो है वो मैंने सैर की। तो सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, तो ये काम की इब्तिदा के लिए, मुसाफत की इब्तिदा के लिए जो है वो आया है। तो इसको हम लोग कहते हैं इब्तिदाए गायत के लिए जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी मिसाल की तरकीब वही अज़ब आदत इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में करेंगे। अभी जो है वो हम लोग जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इबारत का इतना हिस्सा हम लोग सॉल्व करेंगे। मिन वहिया लिइब्तिदाइल गायती, व मिन भी अगर आप ले ले कोई मसला नहीं, लेकिन वाव को मैंने हटा दिया है, वो पीछे से आतिफा ही हम लोग जो है वो हम लोग उसको मान लेंगे। अब मिन वहिया लिइब्तिदाइल गायती, इसके ऊपर हम लोग कलाम करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ये जो मिन है ये हर्फ जर है, ठीक है। और हर्फ जर का तो आपको पता है बाव ताओ काफुल अम वाव मंजूम मुस्खला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, तो ये मिन जो है वो हर्फ जर है। तो लेकिन यहाँ पर ये मिन जो है वो बतौर हर्फ जर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर इसका जो है वो हम लोग जो है वो जो इसका माना है वो लेना मकसूद नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पे मिन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो अब लिहाजा मिन के बारे में ख़बर दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मिन को जो है वो मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुब्तदा बना देंगे। हम लोगों ने जो है, अगर आपने तरकीब की मेरी वीडियो क्लासेस देखी हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और मतलब अहम कवाइद जो है वो हम लोगों ने पढ़े थे। तो उसमें एक कायदा हमने ये पढ़ा था कि कभी ऐसा भी होता है कि दो इसमें मारफा वाव के साथ एक साथ जो है वो आ जाते हैं। एक तो ये कायदा पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा ये कायदा पढ़ा था कि कभी ऐसा भी होता है कि हर्फ जर और फेल भी जो है वो कभी जो है वो मुब्तदा बन सकते हैं। कब? कि जब उनसे उनका असली माना लेना मकसूद ना हो, बल्कि ये कि हम लोग जो है वो कोई और माना लेना मकसूद हो, हम लोग उस वक्त में इसको क्या कहकर मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुब्तदा बना देंगे। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिन को मुरादुल लफ्ज़ कहकर बना देंगे मुब्तदा। अब ये वाव का क्या करें, ये वाव भी आ गई, पे हिया ये भी मारफा है, तो इसका क्या करें, तो हम लोग कहेंगे वाव जो है वो ज़ायदा कह देंगे। यहाँ पे ये वाव ज़ायदा है, यही वाला कायदा मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि दो मारफा के दरमियान में एक वाव आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे दो मारफा के दरमियान जो है वो एक वाव आ गए, इसको वाव ज़ायदा कहकर छोड़ दें। अब हिया लिइब्तिदाइल गायती, इसकी आप जो है वो तरकीब करें। तो हमने क्या किया, हिया को अब ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, वाइद मुअन्नस गाइब की ये ज़मीर है और ये मारफा होती है। तो अब हम इसको बना देंगे मुब्तदा। अरे मिन को भी मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुब्तदा बना रहे हैं और हिया को भी मुब्तदा बना रहे हैं, तो ये क्या लॉजिक है। तो अब ये मैं कह रहा हूँ कि इस मिन को जो है आप मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुब्तदाए अव्वल का नाम दे दें, मुब्तदा अव्वल कहकर छोड़ दें। और ये जो हिया है ना वाव के बाद, वाव ज़ायदा के बाद है ना, इस हिया को आप कह दें मुब्तदाए सानी, ठीक है। ये या मुब्तदा सानी हो गया, फिर ये लाम जो है वो हर्फ जर हो गया और ये इब्तिदाई ये बन गया मुदाफ।
مصدر مضاف، ٹھیک ہے، اور یہ غایتی یہ مضاف الیہ فاعل، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور ابتدا جو ہے مصدر بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا کہیں گے، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ مضاف مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر، یہ یا تو آپ بنا دیں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس طرح کر دیں، یا تو پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور۔ کچھ بھی کریں آپ، بنے گا لام حرف جر کا مجرور، پہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو ہے ہم لوگ اس کو متعلق کر دیں گے کہ استعملا کے متعلق کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ استعملا ایک فعل ہے، اور استعملا جو ہے نا وہ یہ فعل ہے، اس میں جو ہے نا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور یہ جو ہے وہ فعل ماضی اور مجہول ہے، مجہول۔ استعملا استعملہ سے استعملا ہو گیا نا کہ یہ استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب استعملا فعل ہو گیا، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا نائب الفاعل، اور پھر یہ استعملا فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے ظرف مستقر ابتداء الغایتی کے لیے تو آپ نے نکالا ہے نا استعملا کو، تو یہ اپنے ظرف مستقر سے مل کر بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہو گیا یا مبتدائے ثانی کی خبر۔ آسان لفظوں میں یہ ہیا مبتدا ہے، مبتدا ثانی ہے، لابتداء الغایتی خبر ہے، لیکن لابتداء الغایتی کیونکہ جار مجرور ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے نکالا ہے کوئی متعلق، تو اس متعلق کو نکالنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کی بھی ترکیب کی ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہ ہیا مبتدا ثانی اور لابتداء الغایتی یہ بن گیا کیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا خبر، ٹھیک ہے۔ پھر ہیا مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر، اب یہ پورا کا پورا خود ایک جملہ بن گیا، اب یہ جملہ بن گیا تو اب اس کی کیسے ترکیب کریں گے، اب اس پورے جملے کی یا لابتداء الغایتی اس پورے جملے کو جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر ہم من مبتدا اول کی خبر بنا دیں گے، اور پھر یہ مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ پورے کے پورے یا لابتداء الغایتی کو ہم نے پورے کے پورے اس جملے کو ہم نے بنا دیا ہے من مراد اللفظ مبتدا کے لیے ہم نے کیا بنا دیا ہے خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے وہ پارٹ نمبر 42 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔